नमस्कार दोस्तों। आज मुझे काफ़ी हार्दिक खुशी और उल्लास हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ आया हूं और कुछ बातें अपनी शेयर कर रहा हूं जो आप लोगों को, जो भी मेरे से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं या जो जुड़ रहे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह मनुष्य के जीवन से, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड बातें हैं जो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो हो सकता है कि आप लोगों में भी उस तरह की भावना आए और आप भी मानवता के लिए, मनुष्य के लिए काम करने में अपना जहां तक हो सके योगदान देने में सक्षम हो सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज कोरोना वायरस पर बहुत तरह की चर्चाएं, बहुत तरह के अपभ्रंश, बहुत तरह के वाद विवाद, बहुत तरह की अफवाहें, र्यूमर्स, ये सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ तक में सभी जगह चल रही है और हम आप उससे रूबरू हो रहे हैं। किंतु उसमें सहायक होने वाली जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उनसे भी रिलेटेड मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही है जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। उसी से रिलेटेड कुछ बातें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, हमारे ऊपर भी दायित्व के रूप में ऑर्गेनाइजेशन ने दिया और उसको करने में हम सक्षम हुए। और आज इस बात की बहुत खुशी है कि आखिर 72 घंटे के कंटिन्यूअस प्रयास के बाद हम उस चीज़ को अचीव कर पाएँ जो आज का लाइफलाइन बना हुआ है। और लाइफलाइन क्या है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को किस तरह पेशेंट के लिए, रोगियों के लिए उपयोगी किया जा सकता है, उसको उस लायक बनाने में हम सभी टीम आज जो है सक्षम हुए, सफल हुए, सक्सेस हुए। उसी चीज़ को आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत खुशी की बात आज हमारे लिए और हमारे साथ जो टीम थी उसके लिए है। ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की स्कार्सिटी अपने देश में इस हद तक फैली हुई है कि न केवल अपना देश का जो भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाली संस्थाएं हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इसमें लगी हुई है, बल्कि हमारी सरकार विदेशों से भी, दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन का डिमांड कर रही है और उस डिमांड को पूर्ति करने में बहुत सारे विश्व के लोग भारत की सहायता कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हुआ और उस चीज़ को बैठ के मीटिंग में शेयर किया गया कि क्या हम उस चीज़ को करने में सक्षम हैं, क्या हम उसको कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे कंप्रेसर थे जो काफ़ी पुराने रह चुके थे और वो कंप्रेसर रखे हुए थे। जो सिलेंडर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है वो हाई प्रेशर सिलेंडर हैं जो कमर्शियल सिलेंडर हैं। उन सिलेंडरों को, जो इसकी प्रेशर 320 केजी से 360 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे रिड्यूस करके दूसरे में डालेंगे कंप्रेस कंडीशन में प्यूरिफाई करके, ताकि वो पेशेंट के लिए यूज़ हो सके। और पेशेंट के लिए जो सिलेंडर यूज़ होता है, मदर सिलेंडर, उसमें प्रेशर 130 से 150 इसके बीच होती है और वहाँ से फर्दर जो है उस प्रेशर को रेगुलेट करके रेगुलेटर के थ्रू पेशेंट तक पहुंचाया जाता है छोटे सिलेंडरों में, और छोटे सिलेंडर से रेगुलेटर के थ्रू, इनहेलर के थ्रू वो मैनीफोल्ड से होते हुए, वाटर कंटेनर से होते हुए मॉइस्ट होकर पेशेंट तक जाती है, जिसकी फ्लो रेट 5-6 लीटर पर मिनट के हिसाब से होती है और वहाँ से 20 लीटर तक एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट डॉक्टर डिसाइड करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। तो और इसी पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उस कंप्रेसर पर हम लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत किया, काम किया। काम करने के बाद हाई प्रेशर सिलेंडर में जो गैस थी उसको प्यूरिफाई से होते हुए, प्यूरिफाई करते हुए मैनीफोल्ड में ले जाके और उसको कन्वर्ट किया और फिर फर्दर जो है लो प्रेशर सिलेंडर, जो मदर सिलेंडर हॉस्पिटलों में यूज़ होती है, उसमें हम लोगों ने भरने का काम किया और कंटिन्यूअस 7 घंटे के प्रयास के बाद सफल हुए, सक्सेस हुए। और इस बात की खुशी सभी को ऑर्गेनाइजेशन में हुई। फिर फर्दर दूसरा जो प्लांट था, जो प्लांट एटमॉस्फेयर से एयर को रिसीव करके उसे कन्वर्ट करता है प्यूरीफायर के थ्रू, प्यूरीफाई करके, और तब जो है वो कंसनट्रेटर से होते हुए उसे कन्वर्ट करता है। उसमें से जो भी ऑक्सीजन की मात्रा जो 20% एटमॉस्फेयर में है, उस 20% ऑक्सीजन को उससे प्यूरीफाई करके सिलेंडर में भेजता है, जिसमें 85% तक प्यूरीफाइड ऑक्सीजन गैस जाती है। उस पर भी हम लोगों ने काम किया और आज उस पर भी सफलता हासिल हो गई। साथ ही दोस्तों ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक और प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है जो 70% तक सक्सेसफुल हो गई है और जिसमें हम लोगों ने 10 पेशेंट के लिए बेड बनाया है और उस 10 पेशेंट को उस जगह ही ऑक्सीजन की
स्कार्सिटी ना हो, उसको पहुंचाया जा सके। जो पॉजिटिव है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि उस पर भी हम सफलता अवश्य हासिल करेंगे। 70% जैसे कि बोला काम हो गया है, ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन की, खासकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पेशेंट आते हैं वो कम से कम दूसरी जगह कहीं बाहर हताश होके, निराश होके ना जाएं। उनका उपचार, उनका इलाज यहीं किया जा सके। अगर उन्हें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो तो उस पर वर्क किया जा रहा है। इस काम को लेकर, इस नोवेल काम को लेकर जो खुशी, जो उम्मीद एक पेशेंट जो हैं उनके भीतर भी और हम लोगों के भीतर भी ये जगी, ये कम से कम इंसानियत के नाते, इंसान के लिए हमारा जीवन उस लायक हो सका जो उनके लिए काम आया। ईश्वर से और जो भी ऑलमाइटी गॉड है उनसे ये प्रार्थना रहेगी कि जो हमसे जुड़े लोग हैं वो भी इस तरह के काम में, इस तरह के संस्थाओं में अब अगर अपना योगदान हो सके तो अवश्य देने का कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। हमारा भारत हमेशा खुशहाल और हंसता हुआ दिखता था। इस हंसते हुए भारत को बनाए रखने में हम भारतीयों का योगदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती रहेगी कि किसी भी तरह का कोई भी र्यूमर, किसी भी तरह का कोई भी अपभ्रंश, किसी भी तरह की कोई अपवाद समाज में, सोशल साइट या किसी और द्वारा ना फैलाएं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक एक दूसरे की मदद करने में अवश्य हेल्प करें। जहाँ तक हो सके, अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। मास्क का उपयोग अवश्य करें। अगर घर आपका वेल वेंटिलेटेड है, प्यूरीफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लग रहा है कि हमारा घर उस कंजस्टेड एरिया में है जहाँ पॉजिटिव केस या इस तरह के केस होने की चांसेस हैं, तो घर के भीतर भी मास्क लगा के रखें। डबल लेयर मास्क कम से कम उसका इस्तेमाल करें। सिंगल लेयर मास्क का उतना इफेक्ट नहीं है। जो इम्यून्स को बढ़ाने वाली जो कुछ भी खाने वाली चीज़ें हैं उनका खाएं। डॉक्टरों का सलाह लें। अगर ये लगता है कि हमारे ब्रीदिंग में या दूसरी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं तो उस कॉम्प्लिकेशन को अवश्य जो है आप डॉक्टरों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऑनलाइन भी जो है कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पेशेंट से। ज़रूरी है तभी हॉस्पिटल की ओर अग्रसर हों, अन्यथा अगर घर में सुविधा है तो घर में रह के इसका इलाज करें। अवश्य हम कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। हम भारतीयों का जो यह मनोबल है वो कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमेशा अपर होना चाहिए और हम इस पर जीत हासिल किए थे, हासिल करेंगे। अपने भारत को बदनाम नहीं होने देंगे। इसके साथ ही आज के इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद। इस तरह के अगर कुछ और बातें आएगी तो मैं आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करूंगा। जय हिंद।